हेलो एवरीवन। बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब में। रीज़न बहुत कोई को पता है, बहुत कोई को नहीं पता है। रीज़न ये है कि मेरा एलपी डीवी था। ठीक है, एसबीआई जे मेरा हो गया था ना, उसका डीवी था और मेडिकल था, तो मैं दूसरी जगह आ गया हूँ और वापस घर भी नहीं गया हूँ, मैं बाहर ही हूँ। ठीक है, तो वीडियो के लिए तो मैं मेरा टैब वो सब लेके आया था, लेकिन रूम में टेक मिला है तो उसके सामने क्या ही वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं नहीं बना रहा था। उसके साथ मैं बस टाइम स्पेंड कर रहा था। तो अभी वो नहीं है, फिलहाल वो गया है एलपीटी के लिए। तो फ्री हूँ तो बना दिया, मैं बना सकता हूँ, उसके सामने ही बना सकता हूँ, लेकिन वैसे ही मैं ऐसे नहीं बना रहा था। ट्राई करूँगा। ठीक है, रेगुलर अभी रेगुलर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एवरी 2 डेज़ में एक वीडियो डालने का। लेकिन वही है ना, अगेन ज्वाइनिंग भी है, मेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा, घर ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए, तो वो भी है, उसके लिए अगेन डिस्टर्बेंस होगा। और जब मैं घर में था तब तो पता है सबको कि कंसिस्टेंटली मैं वीडियो डाल ही रहा था, जब लाइव हो रहा था मैं वीडियो डाल ही रहा था। मतलब इरेगुलर नहीं था मेरा। तो होता है, कुछ कुछ चीज़ें तो होगा, मैं ऑलरेडी पहले ही बोल के रखा था कि अगर परमिट नहीं करेगा टाइम तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कोई ना, ये वीडियो को चालू करेंगे। और मेरा सब कुछ तो सही सही हो गया है डीवी का। ठीक है, डीवी का तो सही हुआ है, मेडिकल में नहीं बताना चाहता, लेकिन इशू तो हुआ है थोड़ा। अगर अनफिट कर देंगे मेरे को तो टाइम लग जाएगा ज्वाइनिंग का। कब वापस से मेरे को घर जाना पड़ेगा, सब ठीक होके फिट होके फिर आना पड़ेगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोले तो मतलब सब कुछ सही है। मतलब कुछ इशू नहीं है कि ज्वाइनिंग में कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब बैंक वालों को कुछ दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा माइनर प्रॉब्लम की वजह से। तो कोई ना, जो होगा देखते हैं क्या होगा। और ये रहा मेरा एक सेकेंड, हाँ, क्या हो गया ये ये रहा मेरा ओली बोर्ड का कूपन। ठीक है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ये कूपन यूज़ करना, और मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करने पे ये वीडियो की कमेंट में मैसेज कर देना कि कमेंट कर देना कि हमने आपके कूपन यूज़ करके बाय किया, तो कैशबैक दे दीजिए। तो मैं टेलीग्राम का आईडी दूंगा, तो वहाँ पर मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं भेज दूंगा। ठीक है, गाइडली का कोई भी कूपन चाहिए, कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, ये कूपन यूज़ करना। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, अगर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट एक कूपन है तुम्हारे पास जिससे ज़्यादा कम है, तो वो यूज़ करना। ठीक है, अगर ये यूज़ कर रहे हो तो इसमें तुम्हें कुछ कैशबैक नहीं दे पाऊँगा, लेकिन इसमें मैं कैशबैक देता हूँ, वॉलीबॉल में सबको देता हूँ। ठीक है, बाद में अगर कोई मना कर देता है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनके तरफ से क्यूआर या फिर यूपीआई जो भी मिलेगा तभी मैं भेज पाऊँगा। ऑटोमेटिकली तो मैं नहीं भेज सकता। ठीक है, तो देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मैं दिया था, मेरी आईडी तो ऑलरेडी किसी के शेयर हुआ है, तो उसको बोला था देने के लिए। लेकिन मैं तो खुश नहीं हूँ, उसका वो दिया हुआ है, मैं कुछ नहीं। देखो, एसबीआई पीओम हो गया और इतने टाइम में उसका ओवर हो गया। 3 मिनट कहाँ गए फिर, मतलब वो कुछ कर ही नहीं। ये 4 ये डुएबल था। ठीक है, क्वांट में भी वो पहले सबमिट करिए, रीजनिंग में देखो इतना। ठीक है, 20 मिनट में तो इतना ऐसा तो नहीं हो ना कि नहीं बनेगा। तो मतलब केयरलेस होके दी है। अब कंप्लेन आएगी, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं निकल रहा है, प्री नहीं निकल रहा है, मेंस नहीं हो रहा है। अब वो खुद ही जाने, हम क्या ही कर, मेरा काम है बोलना, मैं सिर्फ बोल पाऊंगा। ठीक है, इससे और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद नहीं दे पा रहा था मौके, इसलिए मैं बोला कि तुम दे दो, एटलीस्ट कोई तो देगा, फायदा तो होगा, एटलीस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं मिला, सब्सक्रिप्शन है। एनीवेज छोड़ो, इसको वीडियो को चालू करते हैं। यहीं से मैं एक ऑर्डर में ही चालू करूँगा। ठीक है, बी कहाँ कौन व्हाट दिनेश डिवाइड्स हिज शेयर अमंग हिज चिल्ड्रन राज, निया, अ, वासु। ठीक है, 11, 12 और 7। राज को कितना मिला? 2700 ज़्यादा मिला वासु से। ठीक है, 4 गुना 2700। एंड नेहा गॉट 450 लेस देन नेहा। तो नेहा का पूछे तो नेहा कोई और है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? 4, तो 27 इंटू 4 में डबल जीरो ना, 25 काट दो, तो ये क्या हो जाएगा? 4 यूनिट आ जाएगा। तो टोटल यूनिट कितना होगा? टोटल नहीं, हमको नेहा का निकाल देगा ना। ये हो गया इंटू 12, 12 इंटू 25 सेकेंड कितना हो जाएगा? 300 इंटू 27, 27 इंटू 3 8100। ठीक है, ये किसका गया? निया का हो गया। निया गेट 450 लेस, तो इससे 450 ज़्यादा मिला है उसको। डी ऑप्शन, समझ गए? दोबारा बता देता हूँ। 11, 12, 7 मिला है। ये राज, ये निया, ये वाशु का है। ये 4 यूनिट ज़्यादा मिला है, 4 यूनिट ज़्यादा मतलब 2700 बोला है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 27 इंटू
अब 2700 का ना मैंने ऐसे किया 27 इंटू 100, तो 4 से कट जाएगा 25, तो इसलिए मैं 25 लिखा था। अब मेरे को क्या चाहिए, 12 यूनिट चाहिए, निया का चाहिए। इसमें इंटू 12 हो जाएगा, 12 इंटू 25 मेरे को पता है 300, 27 इंटू 3 8100 मेरे को पता है। ठीक है, कैलकुलेशन अगर स्पीड है तो हो जाएगा। अब बोला निया 450 लेस मिला है, ठीक है, नेहा से, तो नेहा को कितना मिलेगा, 450 ज़्यादा, 450 जोड़ दो 8100 में, हो जाएगा, सिंपल था। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ये वाला जो है, हम क्या करते हैं, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम लेवल। हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल लगा लेते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल लगा लेते हैं, डी कुछ होगा, यू कुछ होगा, तो अच्छा नंबर ले लेते, अगर इसको कटेगा फिर 11 आ रहा है तो हम कर देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दो वेरिएबल है, सिंगल क्या बोलते हैं, दो वेरिएबल है और सिंगल इक्वेशन है, तो स्टील वाटर स्पीड निकालना मुश्किल हो जाएगा। मे भी मल्टीपल आंसर हो सकता, 11 ही आएगा, पॉइंट में भी हो सकता, तो इसलिए दूसरा भी यूज करके करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ऐसा इक्वेशन तो बहुत बार होता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है। 60 डिवाइड बाई क्या था, डाउन स्ट्रीम, 30 अप स्ट्रीम था ना। आज ही तो किसी ने पूछा था डी का, इसमें बोट एंड बोट का और स्ट्रीम का दे दिया था, बोट का सॉरी बोट का दिया था, स्ट्रीम का गैस करना था, आंसर 2 था। ठीक है, अपने ग्रुप में पूछा था, तो हमने हिट एंड ट्रायल कर दिया, यहाँ पर कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं, डीएस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, हिट एंड ट्रायल कर लो और आंसर ले आओ, वो मेथड नहीं था, मल्टीपल आंसर आ सकते हैं इसमें से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव बाई पी आफ्टर 3 years ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 10920। ठीक है, पी इन्वेस्टेड कितना, अब 3 year बाद इन्वेस्टमेंट पता चल गया, ये इन्वेस्टमेंट पता चल गया, रिटर्न पता चल गया। अच्छा, अमाउंट रिसीव्ड, हाँ, ये रिटर्न उसको पता चल गया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, तो ओनली 2 थे, हो ही जाएगा। अब 1 भी चेक करेंगे, रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड टू द अमाउंट रिसीव्ड बाई पी, 125:16। ठीक है, 3 साल में क्या होता है, उसका क्यूब होता है, क्यूब होके होता है, तो 5 और 6 तो पता चल गया, तो ये है 1/20 है, तो 20% हमारा है इंटरेस्ट। लेकिन ये भी दे दिया है, इन्वेस्टमेंट भी कितना रिटर्न दे दिया है, और ये भी नहीं पता, तो हमको यही नहीं पता ना कि किसमें दिया है, सीआई या एसआई। ठीक है, तो रेट आएगा ही नहीं। ठीक है, पी अलग अलग आएगा, अगर तुम्हारा ऑलरेडी इस ये फिक्स है, तो पी तो कभी फिक्स ही नहीं हो सकता ना सेम आर के लिए। ठीक है, अच्छे से बता देता हूँ, अगर आर 20 है, चलो मान लो 20, एस आई में कुछ और आएगा, सी आई में कुछ और आएगा 3 साल में, ये तो इन्वेस्टमेंट है, पी ही अलग आएगा, फिर आर तो कभी सेम होगा ही नहीं, तो ओनली 2, तो ओनली 1 ये होगा ही नहीं। मतलब 1 से आएगा ना, ओनली 1 है, 1 से नहीं आएगा। ये अंकित बरोड एक्स प्लस 15,000, 15% सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल के, तो 45% यहाँ पर, तो एक्स को 100 ए ले लो, 100 ए ले लो प्लस 15,000। ठीक है, इसका 45% क्या हो जाएगा, 45 ए प्लस 45 डबल जीरो कट जाएगा, 45 इंटू ये, तो 15 इंटू 3, 225 इंटू 3 675, तो 6750, ये ऐसा ही हो गया। अब दिया एक्स 20% दिया 3 साल के लिए, हमेशा बोलता हूँ 10 20 30 ऐसा को याद कर लो, तो 20% का कितना होगा, 72.8 होगा, 72.8% एक्स का, तो मतलब 100 ए ले लेते ना एक्स को, तो 72.8 हो जाएगा। तो अब ऑब्वियसली 100 ए है और इसमें प्लस है, तो ये ज़्यादा है, तो इधर से माइनस कर दो, माइनस का वैल्यू कितना आ गया, 200 आ गया, 200 आ गया, तो इक्वेट करके निकाल दो, एक्स का वैल्यू 100 ए ही तो निकालना है, हर जगह जो भी आंसर आएगा, मैंने तो नहीं निकाला है। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द 3 वेराइटी ऑफ राइस इन स्टेट एक्स। ओके, अच्छा सॉरी, एवरेज ऑल वेराइटी, 310 उसका एवरेज है, 350 है, कितना ज़्यादा है, +40, 480 है, कितना ज़्यादा है, 170, तो वहाँ पर 170 और 40 ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, 210 एक्स्ट्रा है, ऑलरेडी है उसके पास, 310 लाना था, ऑलरेडी है, तो एवरेज की एवरेज नहीं, थर्ड का कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। क्या बोला है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेड रेड राइस रेड एक्स वाई, तो 100 प्लस 180, 280। फाइंड द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड जस्मिन राइस, ब्लैक ये है, जस्मिन जस्मिन ये है, वाई और जेड में डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड, अच्छा डिफरेंस चाहिए इसे, अब ये मिल जाएगा,
ये 750 है तो ये कितना 650 हो गया, ये 100 हो गया, ये वाला जो है ये 100 हो गया। अगर ये 100 हो गया, ये 180 है, ये टोटल 280 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 करेंगे तो 300, ये 320, ये 320 हो गया। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड जस्मिन राइस है, सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड जस्मिन राइस इन वाई। वाई में कितना हो गया 320, 100, तो ये हो गया 220। डिफरेंस कितना हो गया, तो ये 300, 3 कितना होगा 520। ठीक है। सम ऑफ डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस था, ये दोनों का डिफरेंस और इसका सम करना था बस। एसबीआई पीओ में इतना इजी दे दिया, इसलिए ग्रुप में बार बार बच्चे बोल रहे थे कि इजी कर दिया बोल रहे थे। अगर कैलकुलेशन ये सब स्पीड है तो बन जाएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ जस्मिन राइस इन जेड इज 62 पॉइंट, ये आ गया था 100 हमारा, एक सेकंड, ये आ गया था 100, तो ये कितना आ गया था 100, ये 180, तो ये कितना आ गया था 320। ठीक है। 320 480 कितना 700 800, 800 इंटू 5/8 वाला 62.5 मतलब इतना तो 500। ठीक है। तो इसमें और क्या क्या वैल्यू आया था, ये बार बार मैं काट दे रहा हूँ ना, ये 100 था, ये 100 था, और ये था 320, और कुछ नहीं आएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ रेड राइस इन एक्स एंड जेड इज 5:12, तो ये 5:, ये 12 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रेड राइस इन जेड, हाँ 5x 12x कितना हो गया 17x इक्वल टू 180, 520 माइनस 180। ठीक है। इसको कैसे कर सकते हो, इसको 540 कर दो, इसको 200 कर दो, तो कितना हो गया 340 हो गया। कैलकुलेशन कैसे किया, अगर तुमको 520 और 180 से तुमको करने में अगर दिक्कत है तो इसको 20 बढ़ा दो, 520 को 540 कर दो, ऊपर 20 बढ़ा दे तो नीचे 200 कर दो ना, ये तो ईजी हो गया 340, एक्स इक्वल टू 20। कॉस्ट ऑफ देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रेड राइस इन जेड, जेड का 12, 12 इंटू 2 240। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ ब्लैक राइस इन जेड एंड रेड राइस इन वाई। ये ब्लैक राइस इन जेड कितना 300 और 80, क्या ही क्वेश्चन है इस बेपीओ का। 3 towers A, B, C are standing at some distance from each other। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी का एक डिस्टेंस दिया है ए बी 200 मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन ए सी अगर मोर है तो यहाँ पर सी होगा, और टावर 80% ऑफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टावर बी एंड सी। तो ए बी का ही कंपैरिजन किया है, ए बी इससे ज़्यादा है, तो इसको बेटर है ना, इसको ट्रायंगल जैसे बना दो वो बेटर रहेगा, ए बी सी। ठीक है। ट्रायंगल जैसे बना दो बेटर रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन ए सी का डिस्टेंस कितना है 120, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 200 मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन ए सी, तो ये हो जाएगा 320, हाँ 320। एंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी, दो डिस्टेंस है, हाँ ए बी का जो है, ए बी का डिस्टेंस कितना है 320, 320 इज इक्वल टू 80% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, 80% मतलब कितना 4/5, 4/5 ऑफ बी सी, तो बी सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80, 400 हो जाएगा। इसके क्या एवरेज बोला है 300, 400, 300, 700, 800, 840, 840/3 कितना होता है 280। कैसलेट में शुरू से ही कर दूंगा, लास्ट टाइम मैं भूल गया था। ठीक है। देर आर 2 क्रूज शिप एम एन कैरिंग मेल एंड फीमेल, ये एम है ये एन है, ये मेल है ये फीमेल है। ठीक है। ये टोटल है दर एम एन मेल फीमेल टोटल, ये दिया है 9x, ये दिया है 8x। ठीक है। स्पेस नहीं हुआ इसलिए दोबारा लिख दे रहा हूँ, मतलब दोबारा बना दिया, द एवरेज नंबर ऑफ मेल गेस्ट ये, तो ये 640 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 640 माइनस 9x। ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल गेस्ट ऑन शिप एम, ठीक है, इज 120 मोर देन द नंबर ऑफ मेल गेस्ट ऑन शिप एन, 6 यहाँ से ज़्यादा, तो 120 ज़्यादा बोला है तो कितना हो जाएगा 120, 760, 760 माइनस 9x। ठीक है। 760 माइनस 9x,
द नंबर ऑफ फीमेल गेस्ट इन शिप एम, फीमेल ये 25% मोर देन दैट ऑफ शिप एन, तो 8x इंटू 5/4 इक्वल टू 760 माइनस 9x। ठीक है, ये कर दो 4 इंटू 2 10x 19x इक्वल टू 760, x इक्वल टू 40। ठीक है, x इक्वल टू 40 मतलब 8 इंटू 4 320, 9 इंटू 4 360, 360 ये 640 था, तो ये कितना हो जाएगा? 640 ये 80, 440, 280 ये हो जाएगा 280, और फिर 760 यहाँ से हटा दो 9x, ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो वैल्यू कितना आया? 360, 400, 280 और 320। क्या इतना आया है? हम चेक कर लेंगे एक बार। 360, 400, 280, 320, यस आया है। तो ये इतना भी हार्ड नहीं था, तो ये सब क्वेश्चन भी खुद कर सकते हो। ठीक है, कितना हुआ? 21 यस। 17 इंटू 11 एक्स रहेगा, इंटू 17 इंटू 11 कितना हो जाए? 187 हो जा रहा है। बताया था पहले, वन और कोई भी नंबर के साथ अगर 11 मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो बीच में उनका 1 और 7 तुमको लिखना है, और बीच में उनका सम 187, तो वही होता है। ठीक है, 46 स्क्वायर कितना हो जाए? 2116 प्लस 502 कितना हो जाएगा? 6 2 8 1 21 प्लस 5 26 डिवाइड बाई 187। हाँ, तो ये दिख रहा है 187 10 टाइम्स से ज़्यादा हो रहा है, 10 टाइम्स से ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये कैंसिल, तो 19 तो होगा ही नहीं। ठीक है, मेरे से 19 नहीं हुआ तो 14 नहीं होगा। समझ रहे हो? जो कैलकुलेशन पूरा किया, जैसे कि ये टॉपर ने भी, ये दोनों ने किया, तो फिर यहाँ तो गड़बड़ है, करना ही नहीं चाहिए था ना। 648 ये मेरे को दिख रहा है कि 7 टाइम्स कटेगा, 764 कर दे रहा हूँ। 648 इंटू 4536 डिवाइड बाई 573, ठीक है, इक्वल टू एक्स इंटू 7/3। ये मेरे को दिख रहा है कि 7 टाइम्स हो रहा है। 7 इंटू 6 40 200, 7 8 50 यूनिट डिजिट, ये है 7 7 कट रहा है, 3 19 191, और दिख रहा है 19 इंटू 4 टाइम्स। ठीक है, टेबल अगर नहीं पता तो फिर टाइम तो लगेगा ही। 18 इंटू 12 216 होता है, एक्स प्लस 216 इक्वल टू 23 इंटू 12 कितना होगा? 230 प्लस 46, 230 प्लस 46 276, 2166, ये तो 60 हो रहा है। 2401 49 होता है, 2601 51 होता है, -784 28 होता है, ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 माइनस 28 कितना होता है? और 72 डिवाइड बाई 2 46, कुछ ही सेकंड में बन रहा है। द एवरेज ऑफ टेबल्स, चेयर दे दिया है तो टेबल जो है वो डिफरेंस आएगा। तो ये ब्लू कलर का है, ये भी मैं रेड कलर कर देता हूँ, फिर पिंक कर देते हैं, पर्पल। बी सी डी निकालना है। अब एक एक बॉक्स का गैप, एक एक घर का कितना है? वैल्यू 25 है। 2 यूनिट इक्वल टू 50, तो 1 यूनिट 25 हमारा एक एक वैल्यू। ठीक है, याद करना, याद रखना। बी सी डी कितना वैल्यू है? यहाँ पर 2 2 4 6 7, 7 का गैप है। सी में 2 2 2 6 6 2 8, ये 9 का गैप है। डी में कंप्लीट 2 2 2 6 2 8, 8 7 9 8 17 17 24, 24 का गैप है। एवरेज कितना? 3, तो 8 25 इंटू 8 200। समझ गए क्या क्या हूँ? दोबारा बता देता हूँ। ये जो डी आई है, लाइन मेथड, इसको यूज़ करो। इतना इतना ईजी नहीं आएगा, एसबीआईपीओ में इतना ईजी नहीं आएगा। ठीक है, पहले से बता देता हूँ, मैं कभी नहीं दिया हूँ, मेरे को नहीं बहुत बोलना चाहिए था, लेकिन इतना भी ईजी नहीं आएगा। हालत ख़राब हो गई थी लास्ट टाइम सारे बच्चों का। अब ये टोटल है, टेबल प्लस चेयर है, ऑरेंज का सिर्फ चेयर है, तो डिफरेंस ही तो है टेबल, तो टेबल का एवरेज पूछा है, तो ये जो है यही तो डिफरेंस है। अब एक एक घर का वैल्यू 25 मैंने निकाल के दिखा दिया, अब कैसे निकालूं? ठीक है, ये 0 से 50 तक 2 का गैप है, तो 2 का वैल्यू 50 है, तो एक घर का वैल्यू 25 है, तो जितना गैप है काउंट करो। अब मैं बोल्ड लाइन को देखा, 1 2 3, 3 बोल्ड लाइन है, मतलब 6 और एक 7, उसके बाद 9 आए थे, फिर 8, ये टोटल गैप था, एवरेज बोला है। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाई 3 होगा 8 है, 8 इंटू 25। ठीक है, इतना ईजी है, मैं भी ये नहीं करने वाला हूँ, खुद ट्राई करना। एक मैंने दिखा दिया कैसे, लाइन मेथड में हो रहा है।
फाइंड द रेशियो, एक में और एक कर लेता हूँ। फाइंड द रेशियो टोटल नंबर चेयर इन शॉप डी एंड एज। चेयर ऑलरेडी दे दिया, चेयर शॉप डी एंड ए। इधर कितना 4, इधर 6 7 11, 11 दो ही ऑप्शन में, ठीक है, 2 ऑप्शन में, तो यही 2 में आंसर आएगा। तो 11 टोटल नंबर टेबल इन बी एंड ई। बी में टेबल कितना था, ये इधर 7 है। ई में कितना था 5, तो होगा इतना सिंपल। ठीक है, ये करने वाला कितना देखो टाइम दिया है जो कर रहा है। और पता है इसको एनालिसिस भी नहीं करेंगे ये लोग ना, इसको एनालिसिस भी नहीं करेंगे, ये 26 सेकंड भी लगना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये सब खुद ट्राई करना। ये वाला चीज मैंने ऑलरेडी बता रखा था। क्या है? अच्छा, डायमीटर ऑफ 2 सर्कल। ठीक है, डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा। अब ये x और 2x था, x/2 और x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.5x। ठीक है, 0.5 तो टोटल कितना 1.5x हो जाएगा टोटल रेडियस। सर्कमफेरेंस बोथ, तो 2 इंटू 22/7 ये तो कॉमन हो गया। ये टोटल 1.5x इक्वल टू 132। ये कितना हो जाएगा, और 44 इंटू 3 गुना 7 इंटू 21, 1.5x इक्वल टू 21। तो x ये कितना हो जाएगा 3/2 होता है ना 3x, तो 37x इक्वल टू 14 आ जाएगा, x इक्वल टू 14। तो ये कितना हो जाएगा रेडियस x इक्वल टू 14, तो एक 7 हो जाएगा और एक 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन मत है, ये x/2 था और एक x था, ठीक है रेडियस, तो इसीलिए ये हुआ। परिमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 मोर देन द सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये सारा स्मॉलर सर्कल है। अब याद करना, मैंने बोला था सर्कमफेरेंस जो बोलता है, याद करने बोला था 7 14 21 ये सब का, इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 44, इसका सर्कमफेरेंस 88। तो परिमीटर क्या है 44, 16 जाता है, और रेक्टेंगल 16 मोर देन सर्कमफेरेंस, तो 16 ज्यादा है, कितना हो जाएगा ये 60 हो गया परिमीटर। तो परिमीटर मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा, एल प्लस बी 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इंटू एल प्लस बी। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 50% ऑफ द लेंथ। ठीक है, ये 50% है। अब इसको 2x ले लो, ये x ले लो, 3x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 10, तो ये 20, ये 10 हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल रेडियस ऑफ द लार्जर, 14 टू 10 टू 7। बस घुमा रहा था, कुछ है नहीं। अरे ये बंद नहीं हो रहा, हाँ बस घुमा रहा है, ठीक है, कुछ है नहीं। अपस्ट्रीम का 34 अप्रोक्सीमेटली बोला मैं, 35% ले लो, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम 65 100 5 13 5 20। स्ट्रीम इज फ्लोइंग 7 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम का पता है फॉर्मूला, डिफरेंस 7, अब एक्स एक्स लगा दो, 7x/2 इक्वल टू 7 यूनिट, तो x इक्वल टू 2, तो 13 ये कितना हो जाएगा, अपस्ट्रीम 26 हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम 40 हो जाएगा। अब खुद करना, ठीक है, 26, ये 26 और 40, ये अपस्ट्रीम ये डाउनस्ट्रीम, कितना तो कर सकते हो। सम ऑफ फ्रैक्शन एक्स एंड वाई, सम क्या हो जाएगा x² प्लस y² डिवाइड बाई XY। या गंदा पूरा हैंडराइटिंग गंदा हो गया, प्लस y² डिवाइड बाई XY 34/15। अब यहाँ पर सॉल्व करने मत लग जाना, दिख रहा है, ठीक है, 5 3 या फिर 3 5 जो भी होगा, कुछ भी हो सकता है, 25 9 या फिर y बड़ा कुछ भी हो सकता है। फाइंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन, तो अब XY YX है, तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 5/3। ठीक है, 7 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड 5 इज एडेड टू डिनोमिनेटर ऑफ द स्मॉलर फ्रैक्शन। 7 जोड़ दो फिर, तो 10/10 1:1 हो जाएगा, फ्रैक्शन 1:1, तो नॉन ऑफ दिस 1/1 क्या होता है 1 ही होता है, कुछ है नहीं इसमें। Anuj Aarti entered into the partnership business in which Aarti invested 24,000. At the end of 3 months, Aarti withdraw 6,000 and at the end of another. अच्छा, ओन विद आरती कर रहा है, ठीक है, आरती अनुज, अनुज का कुछ है नहीं, अनुज लेफ्ट इज इन्वेस्ट इंटैक्ट। अच्छा, अनुज का कुछ नहीं नहीं है, तो एक्स ले लो अनुज का 12 महीने के लिए। ये क्या कर रहा है, अब 24 में लिख रहा हूँ, 3 जीरो एलिमिनेट किया हूँ, याद रखना 3 जीरो एलिमिनेट किया हूँ, कितने दिन के लिए 3 दिन, सॉरी 3 महीने के लिए। 6,000 विड्रॉ कर दिया, तो 18 भी बचा है, कितने महीने के लिए और 4 के लिए। अब कितना बचा है 8,000, 10 बचा है, 4 3 7 हो तो इंटू 5। अब 4 में कटेगा
4 में कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 में ही कटेगा, छोड़ दो, मत काटो। 72 प्लस 72 प्लस 50, 144 प्लस 50 194, हाँ 12 है एक्स इक्वल टू एट द इफ द एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही रिसीव 75%, मतलब इसका 3 पार्ट है, ये 1 पार्ट है। 3 टू 4, 4x इक्वल टू 194, ठीक है। 4x इक्वल टू 194, x इक्वल टू 4 इंटू 4 16 34, 4 इंटू 8 16 34 ना, 4 इंटू 8 4 8, अच्छा 2 ऑप्शन है, 8 और 5 भी होगा, 4 में गया 8 मतलब 32, 32 में और 2 बचेगा तो कहीं भी होगा, 48500, ठीक है। A man and a boy can complete a piece of work 24 days, okay. If for the last 6 days boys alone work, okay. 24 into m plus b इक्वल टू लास्ट 6 दिन सिर्फ बॉयज़ काम किए, तो 28 डेज तो बॉयज़ ने कंप्लीट काम की, 6 दिन मैन ने काम नहीं किया, तो 22 इंटू मैन। सॉल्व कर लो, तो 24 इधर है 22 इधर है, तो इधर 2m आ जाएगा, 24 इधर 4b आ जाएगा, तो मैन बाई बॉयज़ इक्वल टू 2/1, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24 इंटू 3 72। फाइन हाउ लॉन्ग विल द मैन का एफिशिएंट कितना 2 है, 2 इंटू 12 36। द रेशियो बिटवीन टाइम टेकन बाई द ट्रेन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 150, ओके। ये हाँ लेंथ पूछा है, तो लेंथ एल ले लो 150 मीटर, ठीक है, डिवाइड बाई 36 हो जाएगा। डिवीजन, ठीक है, डिवीजन करेंगे तो ऊपर ऊपर चल जाएगा, अब क्या बोला है 48 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड ऊपर चल जाएगा, डिवाइड बाई एल प्लस 180 इक्वल टू 6/5, ठीक है। सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पर क्या आएगा इसको एल प्लस 150, गंदा हैंड राइटिंग, ठीक है। तो ठीक है मैं बता देता, एल ये रहेगा 48 यहाँ आ जाएगा, 36 वहाँ चल जाएगा, 6 इंटू 8 कट जाएगा, 4 इंटू 2 4 इंटू 9, तो 9 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे जाएगा, तो 9/10 आएगा राइट साइड में, ठीक है 9/10 आएगा, और लेफ्ट में 150 180, एल प्लस 150 एल प्लस 180 इक्वल टू 9/10, 1 ज़्यादा है, एल तो सेम है, 30 ज़्यादा है, तो 1 यूनिट इक्वल 30, तो 10 यूनिट इक्वल इंटू 30 तो 300 हो जाएगा, एल प्लस 180 इक्वल टू 300, तो एल इक्वल 120 इक्वल 120। अच्छा रीजनिंग आ गया, खत्म, ठीक है। पेपर लेवल तो इजी लगा मेरे को, इजी था, ठीक है, लाइक डुएबल है, अगर तुम क्वेश्चन अच्छा तो चूज करोगे तो बहुत इजी था, कुछ था नहीं, और ये एसबीआईपीओ का लेवल है नहीं, पहले से बता दो ना, एसबीआईपीओ का लेवल है ही नहीं, कि मैं नहीं दिया हूँ, लेकिन मैंने जितना एनालिसिस देखा है नहीं, कोई ना, दूसरा एग्जाम के लिए भी तो आ जाएगा, अगर इजी शिफ्ट आ गया मान लो तो लक अच्छा इस बार आ गया, ये भी नहीं बोल सकता हूँ, नहीं बोल रहा हूँ कि इस बार नहीं आएगा, क्या पता ऐसे आ जाए 1-2 शिफ्ट में, तो चलो अगर भी इजी था तो सबको अच्छा अच्छा नंबर मिलना चाहिए था इसमें, ठीक है, 30 में से लेके अच्छा अच्छा नंबर अच्छे मार्क लेके आना चाहिए था, फिर भी तो बहुत कोई का नहीं आया, मैंने देखा था बहुत कोई का लेके आए, जैसे इसमें कुछ किया ही नहीं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन थे, कोई ना, हमारा काम था एनालिसिस, मैंने कर दिया, मैंने अपना टाइम निकाल के कर दिया। आई होप अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ये वीडियो में, तब तक के लिए बाय।